अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सी खुशियाँ दे और बहुत सा रिज़्क दे आपके घरों में। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही मज़ेदार आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए और इवनिंग के लिए जब चाहें आप लोग बना के इसको खा सकते हैं। और ये अगर आप लोग अपने रमज़ान में बना के खाएंगे, यकीन करें ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्योर वेजिटेबल की मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ और कोई मसाले नहीं बताऊंगी। बड़ी ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी ये रेसिपी। ज़रूर गौर से देखनी है, एंड तक देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 टीस्पून आप लोगों ने छोटे से ऑयल के ले लेने हैं। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बारीक कट की हुई आप लोगों ने बंद गोभी डाल देनी है। बारीक बारीक इसको कट कर लेना है और बारीक बारीक ही आप लोगों ने गाजरों को और शिमला मिर्च को कट कर लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जी कर लिया है मिक्स। सिर्फ आप लोगों ने 2 टीस्पून लेना है ऑयल। उसमें सिर्फ इतना सा होगा कि इसको एक सोतन सा नहीं एक चीज़ को करना होता, मतलब कि ये अच्छे तरीके से आपस में सुलह कर लें, घुल मिल जाएँ, खूबसूरत सी हमारी लुक बन जाए इसकी, ठीक है। प्यार मोहब्बत से करिएगा, दिल से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सब्सक्राइब करने का। बहुत ही टेस्टी है, एंड पे होने वाली है वीडियो। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, उसको रख दिया हम लोगों ने एक साइड पे, वो बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जल्दी से एक फ्राई पैन ले लेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, पानी ऐड कर देंगे। पानी आप लोगों ने सिर्फ 1 कप ऐड करना है क्योंकि हाफ़ केजी बोनलेस बारीक फिंगर मैंने इसकी कटिंग करवाई हुई थी। मैंने साफ़ सुथरा जो है वो चिकन ले लिया है। इसको आप लोगों ने सिर्फ 1 कप पानी लेना है और बॉईल करने के लिए रख देना है और थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड कर देना है ताकि गोश्त में अच्छे तरीके से जो नमक है वो रच बस जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और काम करना है, क्योंकि हम लोग चाइनीज़ समोसे बनाने लगे हैं, चाइनीज़ एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने लगे हैं, तो इसके अंदर मटर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग उसमें मटर डालते तो मटर थोड़े से कच्चे रह जाने थे, इसलिए हम चिकन के साथ ही मटरों को बॉईल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मटरों का लिया है। मटर हम लोगों ने 1 कप ले लिए। इसके अंदर साथ ही हम लोगों ने बॉईल कर लेना है। इन दोनों को चीज़ों को आप लोगों ने कवर करके रख देना है ताकि अच्छे तरीके से हमारी अंदर तक चिकन भी बॉईल हो जाए और जो मटर हैं वो भी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे बॉईल हो रहे हैं। पानी को आप लोगों ने उतना सा डालना है कि इसके अंदर ही पानी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, मतलब खुश्क हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से, ये देखें जी, अब आप लोगों ने जब हो जाएंगे, ये खुश्क हो जाएंगे, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मटर उठा के इसके अंदर ऐड कर देने हैं और चिकन जो है उनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। जिस वक्त छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाएंगे, आप लोगों ने वो चिकन भी उठा के इसी के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल जो है, हमारे बहुत ही कमाल के आज आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ। ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई कर लेना है। ये देखें जी, टोटल हमारी सब्जियां होगी। अब अगली जो बातें हैं वो आप लोगों ने जहन में बिठा लें। उसके बगैर हमारे जो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं वो नामुमकिन है क्योंकि जायका ही नहीं आएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर जी चिकन ऐड कर दिए। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग जल्दी से रमज़ान से 1 दिन पहले 2 दिन पहले बना के रख लें। 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए आप लोगों की पूरी मर्ज़ी है। डेली निकाला फ्रीज़र से निकाल के आप लोगों ने फ्राई कर लिए, ठीक है। अगर अकेला मसाला भी बना के ये रखना है तो रख लें। फिलिंग आप लोग रमज़ान में डेली कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनकी थोड़ी सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई कैसे करनी है, यहाँ पर नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डाल दीजिएगा और आप लोगों ने सिर्फ सेकंड चीज़ क्या डालनी है, मैंने डाली है काली मिर्च, ठीक है। अब लोग 1 चम्मच भर के काली मिर्च का डाल देना है क्योंकि सब्जियां हैं तो सब्जियों में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा अच्छी ही लगती है, ठीक है। काली मिर्च वैसे भी आपके स्टमक के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होगी और आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसकी अच्छे तरीके से सिर्फ 5 मिनट के लिए ये बुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारी बुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आप लोगों ने अगले स्टेप क्या करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई कर लेना है। और आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ, आप लोग ने ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने इबादत पे देनी है, लेकिन ये काम जो है आप लोगों ने पहले से जल्दी से करके रख लेना है ताकि इससे आप लोगों को जो टाइम लगेगा वो इबादत में चला जाए, ठीक है। ये देखें जी, अब हम लोगों ने, मैंने पट्टी बना के रखी हुई थी और मज़े की बात बताऊँ, आप लोग बाज़ार से भी समोसा पट्टी कुछ भी कह के ले सकते हैं, वो आप लोग को मिल जाएगी। फीलिंग जो है वो आप लोग घर पर तैयार कर लें। ये देखिए, इस
तरीके से आप लोगों ने एक समोसे को शेप दे लेनी है। इसको समोसा कह लें, कोई भी शेप कह लें, बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी ही टेस्टी लगती है, अलग सी लगती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसको आटा लगा लें, मैदा लगा लें, जिस तरीके से आप लोग चाहें उस तरीके से बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग इसके साथ की पैकिंग करके कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, कुछ आप लोगों को मैं फ्राई करके बता देती हूँ कि ये इनका टेस्ट कैसे है, ये बनते कैसे हैं। बहुत ही टेस्टी, यकीन करें इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप लोगों का दिल करेगा कि हम लोग डेली ये बना के खाएं, डेली ही इसके ये हमारी इफ्तारी में एक तो ज़रूर हो, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें वेजिटेबल सारी डाली हुई हैं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप इसकी बनती है, बड़ी ही कमाल की ये बनते हैं। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऑयल को गर्म कर लेना है, लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल आप लोगों ने मीडियम से कम रखनी है, क्योंकि इस तरीके से वो जल जाएंगे और अच्छे तरीके से हमारी जो पट्टी है, समोसा पट्टी है, वो फ्राई नहीं होगी। ये देखें बहुत ही कमाल के, यकीन करें इतने ये मज़े के बनते हैं, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। खुशबू आ रही है, यकीन करें फ्राई करते हुए। अब आप लोगों को रायते की ये जो मैंने इसके अंदर चटनी डाली हुई है, उसकी मुकम्मल रेसिपी आप लोगों को दी हुई है, वो डालिए, फ्रिज से उठाएँ, उठा के दही में डालें और मज़ेदार तरीके से इफ्तारी में यूज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।